हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमने जो आप लोग की कुछ मेंटरशिप के लिए यानी कुछ आप लोग के पर्सनल गाइडेंस के लिए एक वीडियो बनाई लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, जो कि हमने टॉपिक जो रखा कितने नंबर आपके लाने ज़रूरी है, कितने नंबर पे एडमिशन हर साल होता है आप लोग के लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, उसी के बाद जितने बच्चे गोरखपुर विश्वविद्यालय के थे उनकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई और इस वीडियो को हमें आप लोग के सामने रखना पड़ा। ठीक है, तो देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में कितने नंबर पर आपके एडमिशन हो जाते हैं, इस बार कितने नंबर आपके ज़रूरी हैं और यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है, उन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक, हालांकि ये टॉपिक हम उठाना चाहते नहीं थे क्योंकि बच्चे काफ़ी टॉपिक देख लेते हैं फिर बोलते हैं मैं इतना कम नंबर लाऊंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग माध्यम से गूगल कर रहे हो या फिर आप लोग ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई बता रहा है भाई 50 नंबर पे बीए में एडमिशन हो जाएगा, कोई बोल रहा है 75 नंबर पे आपको यहाँ पे बीबीए मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आया कि बच्चों को एक बार सारी चीज़ें जो ऑफिशियली है वो दिखानी चाहिए, जिससे कि कहीं वो गुमराह ना हो, कहीं वो भटके ना। ठीक है, इस वीडियो में जो भी डाटा रहेगा वो ऑफिशियली डाटा रहेगा, विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया डाटा है, उस पर आप लोग बिल्कुल भी भरोसा कर सकते हो, निश्चिंत पूर्वक वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। ठीक, एक बार वीडियो को देख लो, फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ब्लॉग नहीं पढ़ना पड़ेगा या फिर कहीं गुमराह नहीं होगे। ठीक, तो ईमानदारी के साथ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और एक बार लास्ट में बोलता हूँ कि अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है और यहाँ पे हर अपडेट इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पाना है तो आपको टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसको आपको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप है, ग्रुप में हम वॉइस नोट्स या फिर आप लोग को नोट्स के माध्यम से आपको हम क्या करते हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन और जो मेंटरशिप है पर्सनल वो आपको हम देते हैं। ठीक, समझ में आया? ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ध्यान से वीडियो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आपके सर यहाँ पे है, देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग को चार्ट है, ये चार्ट को पहले आपको समझना पड़ेगा। सर क्या चार्ट को समझना है? यहाँ पे आपको कोर्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक, क्या है यहाँ पे आपको कोर्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक, मैं कलर चेंज कर दूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक, चलिए सर, ये आपके क्या है, ये आपके टोटल है कोर्स के नेम। ठीक, कोर्स के नेम ये हो गए, ये आपका टोटल सीट हो गई। क्या हो गई? टोटल सीट आपकी क्या है, टोटल सीट आपकी हो गई यहाँ पे ये। ठीक, ये आपकी टोटल सीट यहाँ पे लिखी गई रहेगी। ये अपीयर्ड स्टूडेंट, पिछली बार डाटा में मिला हुआ था कितने बच्चे एग्जाम दिए थे वो डाटा मैंने यहाँ पे रख दिया, और मिनिमम नंबर कितना गया था, मिनिमम कट ऑफ कितने नंबर बच्चों का एडमिशन हुआ था वो आपका लास्ट में होगा। ठीक, चार्ट समझ में आ गया सर? सबसे पहले कोर्स रहेगा, फिर आप लोग की टोटल सीट रहेगी, फिर अपीयर स्टूडेंट रहेंगे, फिर मिनिमम कट ऑफ कितनी गई थी वो आप लोग देखोगे। ठीक, अब कुछ बच्चों की डिमांड रहती है सर मिनिमम कट ऑफ बता दिए, मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई थी वो देख लो। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, पेपर बहुत हार्ड बना था, क्वेश्चन थे बच्चों के बाउंस जा रहे थे, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था उनको, लेकिन फिर भी टारगेट गुरुकुल जितना सहयोग कर पाया था उतना बच्चों को किया हुआ था और ये आप लोग के मैक्सिमम रैंक देख सकते हो। ठीक, ये हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय को टॉप किया था, जिन्होंने अच्छी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन गोरखपुर विश्वविद्यालय एनडीटीयू में लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं बीकॉम में दिव्या मौर्य थी जिनका करीब 125 नंबर आया हुआ था, 125 से 130 नंबर, और ये फर्स्ट रैंक इन्होंने लाया था गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक, बीकॉम में समझ में आया? लेवल देख लो क्वेश्चंस का कितना हाई आप लोगों का क्वेश्चंस का लेवल होता है। 125 नंबर पे पहली रैंक बन रही है, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हो। ठीक, वहीं आप लोग देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीकॉम बात करें तो 8वीं रैंक आप लोग की थी आदर्श पटेल की। ठीक, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बीए एलएलबी में गोरखपुर विश्वविद्यालय दूसरी रैंक हासिल करने वाले अरबी मंसूरी, इनका करीब 130 प्लस नंबर सही था। ठीक है, उसके बाद यहीं पे बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 12वीं रैंक यहाँ पे नीरज कुमार का था, इनका करीब 125 नंबर इनका सही था। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के रैंक हैं वो डिसाइड, 26 नंबर में पहली रैंक यहाँ पे थी, इसमें डीडीयू में आप लोग के एजी में। ठीक, इस प्रकार से अलग अलग कोर्सेज के रैंक हमारे पास है, मैं आगे सब में बात करने वाला हूँ। ठीक, ये क्लियर हो गया सर? मैं हवा में बात नहीं करने वाला, ये जो रैंक्स हैं जो सिलेक्शंस हैं हर साल बच्चों की तैयारी करवाई जाती है और बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी डाटा के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो बताई जाएगी। ध्यान से देख लो पहले एक बार, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे एक एक करके हम क्लियर कर देंगे, परेशान ना हो। देखो यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर हम बीए की बात करें
टोटल 2000 के आसपास सीटें हैं। ठीक, जो बच्चे अपीयर हुए थे लगभग 6000 के आसपास बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे। फॉर्म जो था वो 8 से 9000 फॉर्म भरा गया था। ठीक, मिनिमम कट ऑफ 100 नंबर प्लस गई थी, यानी कि 105 106 नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन बीए में होता क्या है सर कि बीए में मनपसंद सब्जेक्ट आपको लाना है। अगर बीए में अगर फेवरेट सब्जेक्ट लाना है तो 115 नंबर प्लस अगर ला दोगे तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट मिलने के चांस यहाँ पे होते हैं। ठीक, सिलेक्शन तो आपका 90 नंबर पे भी हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट आपके जो चाहिए वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार से बीएससी बायोलॉजी में यहाँ पे 120 सीटें लगभग है। 3100 से 3200 बच्चे फॉर्म दिए थे यहाँ पे, और 95-100 नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। अब जो मिनिमम कट ऑफ समझ रहे हो क्या है ये, इसके बारे में जान लो पहले एक बार। ठीक है, जो मिनिमम कट ऑफ है सर, ये ऐसा नहीं कि भाई फॉर्म रिजल्ट आया, कट ऑफ बनी और इतने नंबर बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। ये मिनिमम कट ऑफ ये है कि बच्चा पहली राउंड में मतलब मेहनत किया, दूसरी राउंड में कट ऑफ में लड़ाई की, तीसरी राउंड में की, चौथी राउंड में की, लास्ट में उसका एडमिशन हो जाता है इतने नंबर तक। वो मैं बता रहा हूँ। बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा 95 नंबर पाया हुआ है, ठीक है, वो 100 नंबर पे कट ऑफ गई, वो बोले मेरा नंबर नहीं होगा। ठीक, कोई बच्चा 110 नंबर पाया है, वो अगर भाग जाएगा पहली कट ऑफ में तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे रुके हुए थे, डटे हुए थे, उनको भरोसा था एडमिशन होगा, या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, तो बच्चे रुके और 95 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए डाटा एक बार, मैं फिर स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ आप लोग को। ठीक, इस प्रकार से आप लोग देखना, ये मिनिमम कट ऑफ गई थी। ठीक है, इस कट ऑफ पे आपको बिल्कुल सोचना मतलब मुझे इतना नंबर लाना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं, सेल्फ डाउट उनके अंदर आ जाता है मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखो बीएससी बायोलॉजी में 120 सीटें, 3100 फॉर्म, 95 नंबर पे एडमिशन। बीएससी मैथ में 240 सीटें, 2500 बच्चे एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और 95 नंबर तक बच्चों का एडमिशन हुआ था। बीएससी एग्रीकल्चर में 110 नंबर तक एडमिशन होगा, 1600 बच्चे एग्जाम दिए थे, 240 के आसपास सीटें हैं। बीबीए में 60 सीटें, 1788 यहाँ पे बच्चे अपीयर हुए थे और 110 नंबर पे एडमिशन हुआ था। बीसीए में 60 आपकी सीटें हैं, 1972 आप लोग के क्या अपीयर स्टूडेंट हैं और 120 नंबर तक सिलेक्शन हो गया था। ठीक, उसी प्रकार से बीसीए में दिखा दिया। बीटेक देख लो, बीटेक में डाटा ये क्लियर नहीं था कितने सीटों पे बच्चों का एडमिशन होने वाला है। ठीक, इस बार क्लियर है, अलग से वीडियो मिल जाएगी बीटेक के बारे में, परेशान ना हो। ठीक, 110 नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। एलएलबी में 300 आप लोग की क्या थी सीटें थी और 120 प्लस नंबर लाएंगे तो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार ध्यान रखना कि एलएलबी में कट ऑफ बहुत हाई गई थी सर, क्योंकि जो आपकी दीपाली मैम है वो ऐसा पढ़ा दी थी कि बच्चे जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब क्वेश्चन भाई वहीं से आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई चली गई। मैं एक वीडियो बनाया सर कि अगर बच्चा 115 नंबर लाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, हर साल की बात थी। लेकिन हुआ क्या सर कि 120 नंबर लाने पर भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, 121 तक बच्चों के एडमिशन हुए थे जनरल वालों के। ठीक, इस प्रकार से कभी कभी हो जाता है कि आप लोग के कट ऑफ बहुत हाई जाती है और आप लोग मैक्सिमम नंबर करने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होता है। तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। इतना नंबर आप ला दोगे तो आपकी जो सीट है वो सिक्योर रहती है, आप एकदम सिलेक्शन ले लेते हो। ठीक, ध्यान से देखो, बीएलए में 120 आप लोग की सीटें हैं और 115 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे 400 सीटें बीकॉम में है और 108 नंबर पाने वाले बच्चों को जो सिलेक्शन है लगभग यहाँ पे हो गया था। डाटा क्लियर है सर? स्लाइड को चेंज करें, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है तो सोच सकते हो। ठीक है, इस डाटा में थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितने बच्चे मैं पढ़ाए हुए हैं, जिनसे हमसे बात हुई है, उनके अकॉर्डिंग ही ये डाटा हम आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ठीक, क्लियर? चलिए सर, ये प्रीवियस ईयर का डाटा था, मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद है काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगी सारी चीज़ें समझने में। ठीक, चलिए सर, हम बात कर लेते हैं इस बार के सेफ स्कोर की। इस बार की जो कट ऑफ होगी बहुत ही ईमानदारी से बता रहे हैं कि 2024 में कितने नंबर बीए में जाएगा, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए, किसी भी कोर्स में किसी को नहीं पता है कि मैक्सिमम कितना जाने वाला है, मिनिमम कितना जाने वाला है, कितने नंबर पाने वाले बच्चों का एडमिशन इस बार होगा। मुझे खुद नहीं पता है और ईमानदारी के साथ बताता हूँ कि विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी खुद नहीं पता होगा कि कितने नंबर तक बच्चों का एडमिशन इस बार लिया जाएगा। वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा होगा, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं,
सीट कितनी है, इन सभी और पेपर का लेवल कितना था उस पर डिपेंड करेगा कितनी कट ऑफ जाएगी। जब एग्जाम दे के आते हो उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं कि कितने नंबर में बच्चों का एडमिशन होने वाला है, वो आप बच्चों से बात करने के बाद, पोल कराने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ये देख लो, सेफ स्कोर आपके सामने हमने रख दिया है। सेफ स्कोर के बाद समझ लो सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो बीए में अगर 110 प्लस 115 नंबर के आसपास आप ला देते हो, 115 प्लस जाते हो, तो आपका बीए में अच्छे सब्जेक्ट के साथ सिलेक्शन होता है, कोई भी आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाता है, ठीक। वहीं बीकॉम में बात करें तो बीकॉम में 120 नंबर प्लस लाते हो तो आपकी रैंक मिलने के भी चांसेस होते हैं और सिलेक्शन भी आपका एकदम सेफ रहता है, ठीक। बीएससी बायोलॉजी में 110 से 120 नंबर आपको लाना है, बीएससी मैथ में 110 से 120 नंबर, और बीएससी एजी में भी 110 से 120 नंबर अगर ला देते हो तो क्या होगा, आपकी सीट जो होती है सिक्योर रहती है, सीट एकदम सेफ रहती है। पहली कट ऑफ में नहीं तो दूसरी कट ऑफ में आपका सीट मिल जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। बीसीए में बात करें 115 से 125 नंबर आप लाते हो तो बीबीए में आपका सीट सेफ हो जाता है। यहाँ पे बीसीए में सेम वही 115 से 125 लाना पड़ेगा आपको सीट सेफ जोन में लेकर जाने के लिए। एलएलबी में बताएं कट ऑफ अगर बहुत हाई जाती है तो 120 से 130 नंबर आपका है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका एकदम सीट सेफ रहता है। किसी भी कैटेगरी बच्चा हो, इस चार्ट में अगर आते हो, इस चार्ट में अगर नंबर ला देते हो तो आपका एडमिशन एकदम सेफ जोन में रहता है, ठीक। एकदम मतलब जो आपका सीना को चौड़ा करके बोल सकते हो कि हाँ मेरा डीडीयू में एडमिशन हो जाएगा किसी भी कीमत पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे बीए एलएलबी में 115 से 125 नंबर लाना है और सीट आपकी सेफ जोन में चली जाएगी, ठीक। तो जितने कोर्सेज की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं उन सभी कोर्सेज का जो एक्सपेक्टेड डाटा है, जो आप लोग के और प्रीवियस ईयर डाटा है, वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है जिससे कहीं भी कुछ भी दिक्कत बच्चों को ना हो, ठीक। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या जो ये मैक्सिमम नंबर मैंने बताया हुआ है कितना नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हो। हालांकि ये सब चीज़ें देख लो, लेकिन दिमाग में एक चीज़ रखना सर कि आपको अगर 200 नंबर का पेपर आ रहा है, ठीक, तो आपको 200 में 200 का टारगेट देना है। 200 में 200 का टारगेट आपको अपने आप को देना है। इससे एक नंबर भी ये नहीं सोचना सर मुझे 190 नंबर लाना है, ये भी नहीं सोचना है। वीडियो अगर देख रहे हो तो 200 में 200 का टारगेट करो। अगर 200 में 200 नंबर नहीं आ पाएगा तो 190 आएगा, 180 आपका आएगा, 170 आपका आएगा। तो कोई आपकी सीट कैसे अलग कर सकता है, कोई आपसे आपकी सीट को कैसे दूर कर सकता है, ठीक है। कोई चाहते हुए भी आपकी सीट को खरीद नहीं सकता, आपकी सीट को कोई ले नहीं सकता। तो आप इतना नंबर लाओ कि विश्वविद्यालय को भी सोचना पड़े सर ये भाई इस बार का बैच कैसा था कि भाई इतना हाईएस्ट कट ऑफ लेकर जा रहे हैं। अब मान लीजिए बीए में 140 नंबर पे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, आप लोग ऐसा करो 160 175 पे कट आप लोग हाईएस्ट कट ऑफ लेकर आओ, तो विश्वविद्यालय भी भाई सोचेगा ना भाई कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेपर का लेवल हमें अच्छा करना पड़ेगा, तो उनको बताओ इस बार जो बैच में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं, काफ़ी पढ़ने वाले हैं। हर साल के बैच के अकॉर्डिंग इस बार के बच्चे जो हैं वो काफ़ी प्रतिभाशील हैं, ठीक। पूरी हमारी भी कोशिश है, हमारे भी जो भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, इनकी सबका यही प्रयास है, सबका यही मेन इस बार का मोटिव है, इस बार कट ऑफ को बहुत ही ऊपर लेकर जाया जाए। बच्चा जो 120 पे पहली रैंक ला रहा था अब 170 160 पे पहली रैंक लाई जाए, ठीक। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टार फैकल्टी है, सारे जो टीचर है, सारे जो मेंटर है, सारे जो आपके गुरु हैं, ये लोग इस बार कट ऑफ ऊपर लेकर जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी इनके साथ अच्छा स्कोर करोगे और आप लोग डीडीयू में सिलेक्शन लोगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो भी टीचर है सब अपने आप में अनुभवी है, सबके पास 5 से 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंट्रेंस एग्जाम के फील्ड में काफ़ी टाइम से लोग वर्क कर रहे हैं और कैसे एंट्रेंस पेपर आता है इनको काफ़ी अच्छे से पता है, ठीक। आप देख लीजिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। टॉपर्स को मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे रैंक निकलती है। रैंक लेना हो या सिलेक्शन, आपका प्लेटफॉर्म हमेशा रेडी रहता है, ठीक। तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक। यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सेव कर देना। यहाँ पे अपना डीडीयू विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना, ठीक है। और आप लोग यहाँ से पेड कोर्सेज, सिलेबस जो भी आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। सिलेबस देख लेना सबसे पहले भाई सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस में क्लिक करोगे, पेड कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स पे क्लिक करना है, जहाँ से सारे पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसमें डेमो क्लासेज मैंने डाल के रखी है कि बच्चा पहले आए, क्लास को देखे, टीचर को देखे कैसा पढ़ा रहा है, कैसा समझा रहा है, उसके बाद कोर्स में इनरोल करे। कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करोगे, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया उस नंबर पे ओटीपी जाएगी, मतलब लिंक जाएगा, उस लिंक के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, ठीक। अब आप लोग वीडियोस यहाँ तक देख रहे हो, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए हो आप लोग, तो आप लोग के लिए छोटा सा जो तोहफा है, छोटा सा जो गिफ्ट है वो आप लोग के लिए यहाँ पे हमने लाया हुआ है। इसमें आप लोग क्या करना है,
एग्जाम 10 कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, सब कैपिटल रहेगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा, EXAM10 एग्जाम 10 कूपन कोड आप यूज करोगे और तुरंत आप लोग देखोगे कि 10% का आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्स पे, जो भी कोर्सेज आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से लेना चाहते हो, जो भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक, तो होमवर्क समझ लो, मैंने जो बताना था बता दिया भाई, इतने नंबर पे एडमिशन होता है, सेफ स्कोर भी बता दिया, लेकिन आपका टारगेट 200 में 200 का होना चाहिए। अभी आप लोग अपना जो टेबल है, जो आप लोग का स्टडी टेबल है, उस पर चिपका लो भाई, मुझे 200 में 200 नंबर टारगेट करना है, सिलेबस मैं देख लूँगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ठीक, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपके मन में सवाल हो, तो ये आपका नंबर दिया गया है 7307242267, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो होमवर्क समझ लो कि आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, और जो आप लोग का स्टडी टेबल है वहाँ सिलेबस अपने कोर्स का लेके उसको वहाँ पे चिपका देना है। ठीक, सिलेबस कैसे मिलेगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें आप सर्च करना है, इसमें आपको DDU का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन है, या फिर यूट्यूब पे आप लोग टारगेट गुरुकुल लिख के आप DDU BA एंट्रेंस सिलेबस डालोगे, वीडियो आ जाएगी, सिलेबस निकाल लो, लिख लो अपने कापी पेन पे। ठीक, तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। कहीं से कुछ भी दिक्कत मन में आती है, कभी भी कहीं भी डर लगता है, कहीं भी शंका होती है, तो एक बार आप लोग टारगेट गुरुकुल को याद कर सकते हो। याद करने का मीन्स यहाँ पे आपको हेल्प का सेक्शन है मोबाइल ऐप के नीचे, इसमें आके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हमेशा हमारी टीम आपकी सेवा में तत्पर रहती है, कहीं से कुछ भी दिक्कत आपको हम आने नहीं देंगे, या सिलेक्शन में, या फिर रैंक में, या फिर कहीं भी कुछ भी। ठीक, तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, अपना भरोसा बनाए रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज़ करें और अपने प्रिपरेशन को एक नई राह ले जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन की जो तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू।